पहला सिस्टम बड़ा अच्छा था। अब जो नया सिस्टम आया ये भी FBR की तरह जो IRS है वो सेम उसकी तरह ये प्रॉब्लम करना शुरू कर दी है। ये अमाउंट को नहीं उठाता तो रिटर्न रुक जाती है, पेबल आ जाता है, सेक्शन 7A का नोटिस आ जाता है इनको, तो फिर नोटिस आने के बाद रिटर्न फाइल नहीं होती, अगली से अगली रुक जाती है। अभी नया भी सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया, अब ये कॉल करना शुरू कर देते हैं। ये इन्होंने मेरे 1-2 क्लाइंट्स हैं उनको कॉल किया, जी आपकी रिटर्न ऑनलाइन पोर्टल पे शो नहीं हो रही। हमारा क्या कसूर है, हमने चेक किया हमारी रिटर्न गई हुई थी। जो रिटर्न लेट सबमिट होती है इनके पास आती नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, हमें शो हो रही होती है, इनके सिस्टम में नहीं शो होती। फिर ये कहते हैं मैनुअल आप व्हाट्सएप करें, और फिर उसके बाद उनको नोटिस पे नोटिस डाली जाती है, जी आप रिटर्न फाइल करें। लेकिन मसला ये बन रहा है कि अब वो ना बेचारा अपना पोर्टल खोल सकता है, ना उसको पोर्टल खोलना अलाउ करते हैं, ना उसके ईमेल पे कोड अलाउ करते हैं, ऊपर से मैनुअल नोटिस शुरू कर दिए लोगों को भेजने। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल वहीद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर बार एसोसिएशन के। अब्दुल वहीद साहब ये बताइएगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की रिटर्न फाइल करने में अब किन मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यूबी साहब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की रिटर्न में मुश्किलात तो तब से पेश आ रही हैं जब से जो है ये पोर्टल चेंज हुआ है इनका। जो पहला पोर्टल था ये अगस्त 2024 से जो है ना ये नया पोर्टल आया है IRS का। पहला सिस्टम बड़ा अच्छा था। अब जो नया सिस्टम आया ये भी FBR की तरह जो IRS है वो सेम उसकी तरह ये प्रॉब्लम करना शुरू कर दी है। इसमें जो मेजर मसला आ रहा है ये भी आ रहा है कि इसमें मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है। एक्सेल शीट को मोस्ट ऑफ टाइम ये अटैच नहीं करता, उठाता नहीं है। पहले जो सिस्टम था उसमें जो विद होल्डिंग का टैब था वो साथ ही मेंशन किया होता था, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो साथ ही आप विद होल्डिंग वाली भी अमाउंट उठा सकते थे। अब जो नया सिस्टम आया है इसमें जो अलहदा इसका टैब कर दिया हुआ है, इनवॉइस जो है जो सेल्स पे है वो अलहदा से, और विद होल्डिंग का टैब अलहदा, उसमें जाकर उसको उठाना पड़ता है। अगर जो है विद होल्डिंग नहीं उठाता सिस्टम, उसको हमें मैनुअल डालनी पड़ती है, और अब मैनुअल डालते हैं तो जो हमारा जिससे हमने इनपुट लिया है तो वो जब तक वेरीफाई नहीं करता तो वो उसको उठाता नहीं है। विद होल्डिंग के अमाउंट को नहीं उठाता तो रिटर्न रुक जाती है, पेबल आ जाता है, सेक्शन 7A का नोटिस आ जाता है इनको, तो फिर नोटिस आने के बाद रिटर्न फाइल नहीं होती, अगली से अगली रुक जाती है, और उसके बाद फिर ये 10,000 रुपये पेनल्टी लगाई हुई है, फिर पेनल्टी लेना शुरू कर देते हैं। लोग बहुत परेशान हैं और हम भी जो है वो कंसल्टेंट लोग बड़े परेशान है कि इसका क्या हल किया जाए। इस तरह के मसाइल काफ़ी लोगों को पेश आ रहे हैं, कंसल्टेंट को भी पेश आ रहे हैं। अभी नया भी सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया, अब ये कॉल करना शुरू कर देते हैं। ये इन्होंने मेरे 1-2 क्लाइंट्स हैं उनको कॉल किया, जी आपकी रिटर्न ऑनलाइन पोर्टल पे शो नहीं हो रही। हमारा क्या कसूर है, हमने चेक किया हमारी रिटर्न गई हुई थी। आप फिर ये कहते हैं बेसिकली तो फिर टोटली इलीगल है। ये पहले बहुत अच्छा महकमा है, इसका हर साल देखें 20% इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहे हैं ये। लेकिन जो इस तरह के मसाइल जब से ये IRS आया तो हमें फेस करना पड़ा। इनके सिस्टम में शो नहीं हो रही थी हमसे, हम सबमिट कर देते हैं, जो रिटर्न लेट सबमिट होती है इनके पास आती नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, हमें शो हो रही होती है, इनके सिस्टम में नहीं शो हो रही। फिर ये कहते हैं मैनुअल आप व्हाट्सएप करें, और फिर उसके बाद जो इनकी रजिस्ट्रेशन बनती नहीं है उनका इनके पास मैकेनिज्म ही नहीं है कि उनको डी रजिस्टर करना है। अब क्या करते हैं, उनको नोटिस पे नोटिस डाली जाती है, जी आप रिटर्न फाइल करें। लेकिन मसला ये बन रहा है कि अब वो ना बेचारा अपना पोर्टल खोल सकता है, ना उसको पोर्टल खोलना अलाउ करते हैं, ना उसके ईमेल पे कोड अलाउ करते हैं, ऊपर से मैनुअल नोटिस शुरू कर दिए लोगों को भेजने। तो ये मेरी हम्बल सबमिशन होगी कि ये जो है वो इन मामलात को ठीक किया जाए, ताकि जो PRA में भी लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। बहुत अच्छा ये महकमा पहले चल रहा था, पहला सिस्टम मैं समझता हूँ शायद अच्छा था, इस पर थोड़ी सी जो है वो चेंजेस आने वाली है, इस पर तवज्जो देने वाली, ताकि ये जो है वो सिस्टम अच्छा हो। जैसे जैसे रिटर्न डिले होती हैं फिर उसके बाद उनकी पेनल्टियाँ चार्ज होना शुरू होती हैं, लोग पे पेनल्टियाँ वो बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि वो फोर्सफुली फिर इनसे वो उसके बगैर वो खोलते नहीं है इनको। इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। फिर अब एक एंट्री डालनी पड़ती है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद इनवाइस वेरिफिकेशन का बहुत बड़ा मसला है, इनवाइस वेरिफिकेशन नहीं होती जी उसकी, तो इनपुट अलाउ नहीं होता। फिर एक और बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि जिसका रिड्यूस रेट है, अब जिसका रिड्यूस रेट है उसको इनपुट सिस्टम अलाउ नहीं करता। वो कहता है जी अब इनपुट जो है वो अगर 16% आप शो करते हैं सर्विस पे तो उसको इनपुट इशू करता है। जो लॉ में अगर किसी का इनपुट अलाउ लीगली हो रहा है तो आप वो सिस्टम को चाहिए उसको अलाउ करना चाहिए, इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो इस तरह के सर मामलात हैं काफ़ी जो हम लोग फेस कर रहे हैं, अब हर महीने करने पड़ते हैं हमें। मेरी हम्बल सबमिशन होगी कि आप अगर इन पे तवज्जो दिलवाएं। मेरी अरबाब इख्तियार से भी यही गुजारिश है कि ज़रा ये जैसे पहले सिस्टम हमारा चलता था, स्मूथ था, हम बड़े आराम से को चला रहे थे, अब हमें मुश्किलात आनी शुरू हो गई हैं। तो मैं तो बल्कि जब स्टार्ट हुआ था सिस्टम इफ्तिखार कुतुब साहब होते थे, हमने बड़ी रजिस्ट्रेशन करवाते रहे उनके साथ, बड़ा स्मूथली और बड़ा जो है वो अच्छा ये महकमा है और इस पर बड़ा ट्रस्ट है हमें। बस ये जो छोटे छोटे टेक्निकल इशू हैं ये अगर हल हो जाए तो ये हमारा मजीद रेवेन्यू में जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद साहब, आपने हमें टाइम दिया।